मेरे चैनल पर बिहार के तमाम आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं का स्वागत है। आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं का जो मानदेय है वो जाना प्रारंभ हो गया है। जी हाँ, बहुत सारे बहनें फ़ोन की हैं कि हम लोगों का पैसा जो है वो 4500, सेविकाओं का 4500 और सहायिका को 2250 रुपया आना शुरू हो गया है। तो और बहुत सारे बहनों ने ये भी मैसेज किया है कि हम लोगों का पैसा नहीं आया है। तो आइए जानते हैं कि क्या कारण है और कैसे आएगा पैसा और किस खाता पर जा रहा है पैसा। पैसा इस बार जो ऐसा है कि जो पुराने आपके अकाउंट हैं उस पर कोई ज़रूरी नहीं कि उसी पर जा रहा है। सिस्टम थोड़ा बदला है और पेमेंट का जो केंद्र सरकार का जो पैसा आने का जो नियम है वो भी थोड़ा उसमें बदलाव हुआ है। पीछे वीडियो में भी मैंने इसकी जानकारी आपके साथ शेयर किया है कि जिसका जो आधार से लिंक रहेगा और उसके बाद जिसमें डीबीटी अलर्ट रहेगा उसी पे एनेबल जो रहेगा, जिसको बोलते हैं या अलर्ट बोलिए, उसी पर पैसा जाएगा। जैसे देखिए, अगर आप रसोई गैस लेते हैं, आप है ना, गैस लेते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जिस बैंक से आप खूब ज़्यादा लेन देन कर रहे हैं उसी में आपका पैसा जाएगा। यानी कि जो पहले भी बैंक है और आधार कार्ड से लिंक है वो, तो उसमें भी चला जाता है पैसा, आप देखे होंगे। तो इस बार भी अब वैसे ही हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे बहनें हैं जिसमें हमेशा जिस अकाउंट पर पैसा आता था तो उस पर नहीं जाकर के दूसरे पर भी चला गया है। तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर मंगवाना चाहते हैं उसी पर आएगा और आधार सीडिंग उस पर करा लीजिए, मैसेज अलर्ट करवा लीजिए बस, और डीबीटी अलर्ट करवा लीजिए। डीबीटी कारण कि जितना भी पैसा आता है वो सभी डीबीटी के माध्यम से ही आता है। तो चलिए, क्या है जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर पैसा नहीं गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज कल परसों में पैसा चला जाएगा और पैसा जो है ना वो कई चरणों में जाता है। पैसा जो है वो कई चरण में जाता है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी फर्स्ट चरण का भुगतान हुआ है, सेकेंड चरण का आज कल होगा, थर्ड चरण का बाद में होगा। यानी कि आप जानिए कि 10 तारीख तक सभी का भुगतान हो जाएगा, किसी का कोई बाकी बकाया नहीं रहेगा। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर आपके पास एक ही बैंक खाते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और क्योंकि आज हम आपको पैसा आखिर किस खाते में गया है और NACH बिहार लिखकर क्यों पैसा दिखाई देता है, यदि अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो आपको क्या करना चाहिए, इन सारी बातों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। यदि आपके पास 3 बैंक खाते हैं, ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपके पास 3 बैंक खाते हैं, उसमें से एक बैंक खाते आधार कार्ड से लिंक है और डीबीटी सक्रिय है, तो केंद्र सरकार का मानदेय उसी खाते में जाएगा, भले ही साल भर से आप नहीं जमा निकासी कर रहे हैं। ठीक है, जमा निकासी नहीं कर रहे हैं तो भी उसी में जाएगा, भले पैसा आपसे नहीं निकलेगा। वो पैसा निकालने के लिए उसका अलग प्रोसेस है, लेकिन पैसा चला जाएगा उसी में। आप बताते हैं कि अगर आपके पास सारा कुछ एक ही अकाउंट है तो अगर नहीं आया है पैसा तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कई सेविकाओं ने जानकारी दी है कि उनके खाते में 4500 रुपया और सहायिकाओं के खाते में 2250 रुपये जमा हुए हैं। बैंक स्टेटमेंट में सामने NACH बिहार लिखाई दे रहा है। इसे देख कर के घबराने की ज़रूरत नहीं है और भुगतान की जो प्रक्रिया का हिस्सा है, इसी माध्यम से राशि भेजी जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि यदि मोबाइल पर कोई मैसेज नहीं आया तो क्या करें। देखिए, बहुत सारे ऐसे भी बैंक होते हैं जिस पर मोबाइल पर पैसा नहीं है, मैसेज नहीं आता है। जैसे देखिए, सबसे बढ़िया मैसेज जो है वो PNB, सरकारी बैंकों की मैं बात कर रहा हूँ तो PNB का है। PNB में मैसेज के मामले में सभी बैंकों को पछाड़ देता है। सरकारी बैंकों की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट बैंक का नहीं। हम लोगों को, हमारा तो प्राइवेट बैंक में कोई अकाउंट नहीं है, इसलिए हमें तो उतना आइडिया नहीं है। तो यानी कि हम लोग का जितना भी रहता है तो सब गवर्नमेंट जो बैंक है, सरकारी जो बैंक, उसी में रहता है। तो जैसे स्टेट बैंक है और बैंक ऑफ इंडिया है ना, PNB है, तो सबसे बढ़िया जो है ना वो PNB का है। अगर आपका पैसा नहीं आया है तो आप देखिए आपको क्या करना है, ये मैं बता देता हूँ बहुत ही कम समय में। अब इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है कि आपने बैंक के खाते की स्थिति अगर जांच ली है और यदि आपके पास कोई आंगनवाड़ी सेविका सहायिका है तो यह जानकारी जरूर उनके साथ साझा करें, ताकि भुगतान का केवल जानकारी के अभाव में उनको नहीं रुके और
अगर आपका पैसा नहीं आया है, सारा कुछ ठीक है, तो बैंक जाइए, देखिए कि क्या आधार कार्ड से आपका खाता जो है वो जोड़ा हुआ है या नहीं है, मैसेज अलर्ट है या नहीं है। कभी कभी मैसेज नहीं भी आता है और पैसा उसमें क्रेडिट हो जाता है। और उसके बाद डीबीटी अलर्ट है या नहीं है। अगर है सब कुछ तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 2-3 दिन में पैसा आपके अकाउंट पर चला जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैसेज ऐसा भी है कि मैसेज अलर्ट नहीं है और पैसा देखिएगा तो आ भी जाएगा। और अगर ये सब नहीं किया हुआ है तो बस एक आवेदन दे दीजिए, 2 दिन के अंदर आपका सारा पैसा जो है ना वो आपके अकाउंट पे चला जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, क्योंकि पैसा जो है ना एक साथ, ऐसा नहीं सोचिएगा कि पूरे बिहार को पैसा एक साथ चला जाता है। हम लोग जैसे शिक्षक हैं तो ऐसा नहीं कि पूरे बिहार के शिक्षकों का एक साथ भुगतान होता है। कभी कभी ऐसा होता है 15 से 20 दिन लग जाता है, समझ गए। तो इसलिए घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप जाता है पैसा, और उसी स्टेप में हो सकता है कि आप भी हों, तो हो सकता है कि दूसरे तीसरा स्टेप में आपको पैसा जा रहा है। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। आपका कमेंट का हम बेसब्री से इंतजार करेंगे। धन्यवाद।